बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सफेद जी के एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं। पीपीएससी की बहुत ही अहम तरीन न्यूज़ अपडेट्स आपके सामने शेयर करेंगे और पीपीएससी की जनाब जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती हैं हम आपके साथ फ़ौरन शेयर करते हैं और कोशिश करते हैं कि सबसे ज़्यादा अथेंटिक और वेरीफाइड बात हो। जी जनाब, सबसे पहले हम बात करेंगे पीपीएससी के बारे में कि पीपीएससी ने आज कौन कौन से रिजल्ट जो है डिक्लेयर किए हैं। आज आपको पता है इंटरनेट का बहुत इशू है और इंटरनेट के इशू होने की वजह से पूरे पाकिस्तान में नेट नहीं चल रहा, जिसकी वजह से आज हमारी क्लास भी नहीं हुई। सबसे पहले देखें पीपीएससी ने जनाब रिटन टेस्ट का जो ऐलान किया वो 8 किया। एक्साइज इंस्पेक्टर का आज भी नहीं किया और इसके अलावा इन्फोर्समेंट ऑफिसर का भी नहीं किया। तो मैं आपको बताऊं कि जो पीछे पहले बाद में टेस्ट हुए तो उनके रिजल्ट आ गए हैं और जो हुए थे उनके नहीं दिए। भले जनाब ये जो है एक्साइज इंस्पेक्टर के टेस्ट का रिजल्ट का ना आना जो है ना एक किस्म का जो है तशवीश वाली बात है कि पीपीएससी अब लेट करता जा रहा है। एक्साइज इंस्पेक्टर की जनाब आपको पता है रीजन वाइज इतने ज्यादा स्टूडेंट नहीं थे, पीपीएससी को चाहिए था जल्दी रिजल्ट दे देता। खैर एडमिनिस्ट्रेटिव का रिजल्ट आ गया, एडी का आ गया, एडी डेवलपमेंट का आ गया, ऑडिट ऑफिसर, एस्टेट ऑफिसर और इंफॉर्मेशन ऑफिसर ये जनाब। इसके अलावा अगर हम फाइनल रिजल्ट की बात करें तो फाइनल रिजल्ट जनाब आज जो आए हैं उसमें जनाब कैनाल पटवारी के 2 रिजल्ट आ गए। कैनाल पटवारी के 2 रिजल्ट आए और इन दोनों में से एक रीजन से हमारे 2 स्टूडेंट कामयाब हुए और एक रीजन से एक स्टूडेंट कामयाब हुए। तो जनाब इन दोनों स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो कि आप सिलेक्ट हो गए हैं। ये जनाब मैंने पोस्ट भी यहाँ पे लगाई हुई है। तो ये देखें जनाब, ये अल्लाह ताला की मेहरबानी होती है। असल में ये होता है कि जब हम टू द पॉइंट चलते हैं, रोज़ाना क्लास, रोज़ाना टेस्ट, बड़े चेक एंड बैलेंस होते हैं, तो फिर लोग जो है कामयाब भी होते हैं। तो ये जनाब सबसे पहले हम बात करेंगे यावर सर अब्बास जो हैं ये हफ्स अब्बास से ताल्लुक़ रखते हैं और इनकी आप सिलेक्शन हो गई, ठीक है, बहुत बहुत मुबारक हो जनाब। इसके बाद जनाब मोहम्मद अहमद इनका ताल्लुक कसूर से है और याद रखिएगा ये बिल्कुल प्योरली जो है शहरी मतलब है स्टूडेंट है। इसको पटवारी का पता नहीं पटवारी होता क्या है, लेकिन इन्होंने मेहनत की, हर बात पे अमल किया और अल्हम्दुलिल्लाह सिलेक्ट हो गया। इसके अलावा हाँ, मिस फौजिया मुबशिर जिनका ताल्लुक जो है उकाड़ा से है, ये भी माशाल्लाह सिलेक्ट हो। तीनों स्टूडेंट को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो और इंशाल्लाह ताला आप बाकी जो रिजल्ट आएंगे उसमें भी हमारे स्टूडेंट जरूर कामयाब होंगे। इसके बाद हम बात करेंगे पीपीएससी के जनाब नोटिफिकेशन के ऊपर। पीपीएससी की जानिब से एक नोटिफिकेशन आया जनाब इसका जो कि तहसीलदार के लिए। तो उन्होंने एक बात क्लियर कर दिया है, वो कह रहे हैं कि जनाब इन द रिटन एग्जामिनेशन पोस्ट ऑफ तहसीलदार ओपन मेरिट पेपर ऑफ एमसीक्यूज हैविंग ऑन जनरल नॉलेज विल बी हेल्ड इन फर्स्ट फेज। अब फर्स्ट फेज कब होगा? फर्स्ट फेज याद रखिएगा कि पीपीएससी का जो शेड्यूल आ चुका है जिसमें जनाब ये सारी रूल नंबर स्लिप 12-13 की इशू हो चुकी हैं। ये याद रखिएगा जनाब तमाम स्टूडेंट के इसके अंदर जनाब ये फर्स्ट फेज जो तहसीलदार और नायब तहसीलदार को हो रहा है उसमें ये ऐड नहीं होगा, इनका ताल्लुक उनके साथ नहीं है, ठीक है। तो इसका जो है जो सुनने में आ रहा है, जो बावसूख जराये से पता चल रहा है, वो ये है कि जनरल नॉलेज पीएमएस और जनरल नॉलेज तहसीलदार का पेपर नवंबर में जाके होगा, नवंबर के आखिर में जाके होगा और उसके बाद जनवरी में जाके या दिसंबर के लास्ट में जाके तो जो बाकी मतलब सब्जेक्टिव टाइप पेपर होंगे जिस तरह पीएमएस के पेपर हैं बाकी वो सारे होंगे, ठीक है। तो ये एक बात, पर एक बात ये जरूरी है कि जो 12-13 है, 12-13 अक्टूबर को पेपर हो रहा है, उस दौरान ये पेपर नहीं होगा, तो पेपर आगे होगा। इसके बाद जनाब हमारे पास एस एंड गैट और इसी तरह जो पंजाब पुलिस है इसका क्लबिंग पेपर होगा। एक स्टूडेंट ने बार बार मैसेज किया कि सर क्लबिंग पेपर क्या होता है। तो क्लबिंग पेपर क्या होता है? क्लबिंग पेपर बेसिकली ये होता है कि एक ऐसा पेपर जिसका सिलेबस सेम हो, जो क्वालिफिकेशन सेम हो, स्केल सेम हो, तो वो एक ही पेपर ले लिया जाता है। अगर एक बंदे ने दो जगह अप्लाई किया होता है उसकी दोनों जगह काउंटिंग वही नंबर काउंट हो जाता है। तो ये फायदा मैं समझता हूँ फाइनेंशियली तौर पे अगर आप दूर से आते हैं तो आपके लिए फायदा हो जाता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो इनका पेपर एस एंड गैड और असिस्टेंट का जो पेपर है ये नवंबर में जाकर होंगे, उससे पहले होने के इम्कान मुश्किल है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास तहसीलदार का और पीएमएस जीके का पेपर है, ये पेपर भी जनाब वाला सूटेबल प्लेस, सूटेबल टाइम की, और आपको पता है नंबर ऑफ कैंडिडेट भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये बाद में होगा, ठीक है। इसके बाद जनाब हम चलते हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज या कल में आ जाएगी एडवर्टाइजमेंट,
FPSC کی ایڈورٹائزمنٹ نمبر جناب 10 آ چکی ہے. اس میں کون کون سی پوسٹ ہیں؟ میں نے ایک بھی پوسٹ نہیں دیکھی، لیکن میں پہلی بار اس کو اوپن کیا اور آپ کو دکھا رہا ہوں، خود بھی دے رہا ہوں. اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی ایک پوسٹ ہے، اور یہ جناب پاسپورٹ اینڈ امیگریشن میں ایک پوسٹ ہے 17 گریڈ کی. خیبر پختونخوا والے اپلائی کر سکتے ہیں. ٹرین گریجویٹ ٹیچر فیمیل 4 سیٹیں ہیں جناب، GP والے اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے بعد میڈیکل آفیسر، کمپیوٹر آپریٹر کی ایک سیٹ ہے اور صرف فاٹا والے کر سکتے ہیں. اسی طرح پیاٹرک سرجن، اس کی جناب اس کو چھوڑ دیں. لیکچرر میل کی جناب ٹوٹل جو سیٹیں ہیں وہ ٹوٹل بنتی ہیں جناب، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 2. پنجاب میں منورٹی نان مسلم کے لیے یہ دونوں مختص ہیں، ایک سندھ کے لیے ہے. ڈپٹی آرمامنٹ سپلائی آفیسر، جنرل اسٹاف آفیسر گریڈ 2. نیکسٹ ہے جناب پھر جنرل جونیئر آرڈیننس مینجمنٹ آفیسر. اچھا جی، یہ بھی سندھ کے لیے ہے. کسٹم انسپیکٹر، انٹیلیجنس آفیسر بھی کہتے ہیں، کسٹم انسپیکٹر بھی کہتے ہیں. تو اس کے اندر وہ یہ کہہ رہا ہے جناب کہ ٹھیک ہو گیا، اس کی نمبر آف پوسٹ کتنی ہے؟ 9 پوسٹیں ہیں، پنجاب کے 7 ہے. تو کسٹم انسپیکٹر کی پیپر یہاں پہ جناب آئی ہے، یہ ایک اچھی بات ہے کہ اس کے اندر جناب جو ہے کسٹم انسپیکٹر کے اندر 9 پوسٹیں ہیں اور پنجاب کے اندر 7 پوسٹیں ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. پنجاب کے اندر 7 اور 4 اوپن میرٹ کے، یعنی 4 اوپن میرٹ کے اوپر آپ کا مقابلہ ہے. یہ ہیں کس کے لیے؟ سیکنڈ کا گریڈ سی بیچلر ڈگری ود اکنامکس، کامرس، اسٹیٹ، اکاؤنٹنگ، کمپیوٹر سائنس، لا، فارمیسی، تو یہ ساری ڈگری والے اپلائی کر سکتے ہیں. کمپیوٹر لٹریسی آپ کو لیول آف دا MS ورڈ ایکسل یہ بھی ہونا چاہیے. منیمم اسٹینڈرڈ 5 فٹ 6 انچ میل کے لیے اور فیمیل کے 5'2" ہونا چاہیے. ڈاکومنٹ پروف آف سول سرجن، وہ کہتے ہیں ڈاکومنٹری پروف فار سول سرجن، ایسوسیٹڈ فزیشین اینڈ آر اسسٹنٹ surgeon of the government hospital as defined the Federal Service Medical Attendance Rule 1990 required. The certificate must be reflect name with the authorized medical attendant stamp showing the exact definition. وہ کہتا ہے کہ جناب یہ جو آپ کی میئرمنٹ ہے نا، اس کو آپ نے کروانا ہے، اور میڈیکل سرٹیفکیٹ، اور میڈیکل سرٹیفکیٹ کلوزنگ ڈیٹ سے پہلے کا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. نمبر آف ویکینسی کتنی ہے؟ 9 ہے ٹوٹل. اوکے. اور اس کا سلیبس آپ کو پتہ ہے کہ 5-6 سبجیکٹ ہیں اور اس میں سے بن کے آتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی ہم پراپر وہ کریں گے. انہوں نے ایک بات یہاں پہ لکھی ہے کہ ایٹ فرسٹ اسٹیج MCQ سکریننگ ٹیسٹ ہوگا، بیسس ریزلٹ اپ ٹو میرٹ ٹاپ پوزیشن، ٹاپ 10 کینڈیڈیٹ فار ایوری 1 ویکینسی. اب جیسے یہاں پہ 7 ہیں پنجاب کی، تو 70 لوگوں کو بلایا جائے گا. کس کے لیے بلا؟ ڈسکرپٹیو ٹیسٹ کے لیے. اس کے بعد ہے ڈائریکٹر 19 اسکل کا. سیکنڈ کا گریڈ سی ماسٹر ڈگری ایکویلنٹ فرام ریکگنائزڈ یونیورسٹی، 12 year experience in basic 17 or above in the equivalent in government organization, autonomous organization or organization repute in the field of public administration, establishment, human resource management, financial management, selection of person. ایج جو ہے وہ کہتے ہیں جی 32 سے 40 سال ہونی چاہیے آپ کی، اور پلیس آف پوسٹنگ جو ہے ایک سیٹ ہے سندھ کے لیے. خطیب امام مسجد کو جناب ایک سیٹ ہے. فارماسسٹ کی جناب والا ٹوٹل جو سیٹیں ہیں وہ ایک ہے پنجاب کی. اچھا، فزیو تھراپسٹ کی جناب 20 سکیل کے اوپر ایک سیٹ ہے. ڈائریکٹر 19 گریڈ کا ہے، MBBS یہاں پہ مانگا ہوا ہے. نیکسٹ ہے ڈپٹی ڈائریکٹر، اور یہاں پر بھی جناب MBBS مانگا ہوا ہے. اس کے بعد ہے آئی اسپیشلسٹ، اور اس کے بعد آرڈیالوجسٹ، فیمیل نرس. اچھا جی، بایو اسٹیٹسٹیشین. سیکنڈ کلاس گریڈ سی بیچلر ڈگری 4 year ایجوکیشن ڈگری ان دا بایو اسٹیٹک آر ایکویلنٹ. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ ہے دی فوٹوگرافر، الیکٹرو میڈیکل ٹیکنیشین. اچھا جی، نیکسٹ ہے 4 مین انسپیکٹر. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ ہے اسسٹنٹ آرمنٹ سپلائی آفیسر، اسسٹنٹ نیول اسٹور آفیسر. اچھا جی، اسسٹنٹ انجینئر. جونیئر ٹیچر 17 سکیل کی، اور جونیئر ٹیچر کی 2 پوسٹیں، اور دونوں ایک پنجاب کی اور ایک سندھ. اس کے بعد ہے موٹر ٹرانسپورٹ آفیسر، اس میں جناب میٹرک کے ساتھ ڈپلوما مانگا ہوگا. جنرل اسٹاف آفیسر، اسسٹنٹ انجینئر. اس کے بعد جناب اسسٹنٹ سیکٹری وائلڈ لائف، اور اس کے اندر ہے جناب پروگرام پروڈیوسر 17 گریڈ کا جناب. اور اس کے اندر جناب ماسٹر ڈگری مانگی ہوئی ہے انہوں نے، اور ٹیلی ویژن مطلب ایکسپرٹ بننا چاہیے. یہ جناب جتنی بھی ویکینسیاں تھیں، اگر ہم جنرل بات کریں تو صرف کسٹم انسپیکٹر کی 7 ویکینسیوں کے علاوہ باقی ساری
रेलिवेंट नहीं बनती, क्योंकि वो स्पेशल लोगों के लिए है, तजर्बेकार के लिए। ठीक है, इसकी अप्लाई ऑनलाइन होगा, बैंक में चालान पे होगा और 21-10 लाख होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच जनाब, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात जो है नेक्स्ट वीडियो में होगी, तब तक इजाज़त दीजिए और इंशाल्लाह ताला वीडियो को लाइक कर लें और पीपीएससी के थ्रू आने वाली तमाम अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। जिस तरह पीपीएससी ने एडवर्टाइजमेंट 26 भी आज दे दी, इस तरह दुआ करें कि कल 27 आ जाए, परसों 28 आ जाए और उसमें अच्छी पोस्टें आ जाए। एक और बात कि काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो मेरे साथ कनेक्टेड हैं, जो पंजाब पुलिस में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि सर यहाँ से जो है नौकरियाँ रिमूव कर दी गई हैं, पीपीएससी ने रिमूव कर दी हैं, तो आप हमें थोड़ी तसल्ली दें। तो वो किधर गए जनाब? जब यहाँ से रिमूव हो जाती हैं तो अमूमन वो पब्लिश होने के लिए चली जाती हैं। तो इंशाल्लाह ताला एडवर्टाइजमेंट आप विद इन हफ्ता यानी अगले हफ्ते में 10-15 दिन के अंदर अंदर ये जॉब अनाउंस हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच जनाब, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात कल होगी, तब तक इजाज़त दीजिए।